नमस्कार। एक बाग लगाना ये सिर्फ कुछ पौधे जमीन में लगा देना नहीं है। नहीं, ये तो दशकों का, एक पूरी जिंदगी का संकल्प है। आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि एक कामयाब बाग की प्लानिंग के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। ये एक बहुत लंबा सफर है, इसलिए इसकी पहली ईंट मतलब पहली नींव एकदम सही रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। ये जो वाक्य है ये साफ साफ बताता है कि एक छोटा सा गलत फैसला, एक गलत पौधे का चुनाव जमीन को लगभग आधी जिंदगी के लिए बेकार कर सकता है। सोचिए, 30 से 40 साल, ये कोई मामूली फैसला नहीं है। इसका असर तो पीढ़ियों तक देखने को मिलता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से समझने के लिए आज हम इन 5 जरूरी कदमों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले योजना की अहमियत, ये 40 साल का फैसला क्यों है। फिर सही जमीन चुनना, उसके बाद बाग का पूरा डिजाइन या रेखांकन, पौधे लगाने के अलग अलग तरीके कौन से हैं, और आखिर में वो सबसे पहला और सबसे जरूरी पौधा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से। देखिए, एक बाग की प्लानिंग करना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई अपना घर बना रहा हो। ये एक बहुत बड़ा, बहुत लंबे समय का निवेश है। इसके लिए दूर की सोच और एक बहुत सधी हुई प्लानिंग चाहिए। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे बस यूं ही शुरू कर दिया। अब आते हैं उस बुनियाद पर जिस पर यह पूरा सपना खड़ा होगा। किसी भी कामयाब बाग की कहानी हमेशा सही जगह चुनने और उसे पूरी मेहनत से तैयार करने से ही शुरू होती है। अगर ये पहला कदम ही ठीक नहीं हुआ तो समझिए आगे की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो एक परफेक्ट जगह में क्या क्या होना चाहिए? ये रही एक पूरी चेकलिस्ट। बाजार तक आने जाने का रास्ता आसान हो, मिट्टी अच्छी उपजाऊ हो, जैसे कि दोमट मिट्टी, सिंचाई का और पानी की निकासी का बढ़िया इंतजाम हो, जंगली जानवरों से बचाव का कोई उपाय हो, और सबसे जरूरी वहां का मौसम पौधों के मिजाज के हिसाब से हो। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और हाँ, टाइमिंग टाइमिंग सब कुछ है। जमीन तैयार करने का भी एक सही मौसम और चक्र होता है। मई जून की गर्मी में गड्ढे खोदे जाते हैं ताकि तेज धूप मिट्टी के सारे कीटाणु खत्म कर दें। फिर जैसे ही बारिश शुरू होती है उनमें खाद मिलाई जाती है, और जुलाई अगस्त तक जमीन नए मेहमानों यानी हमारे पौधों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। जमीन तैयार है, अब बारी है उस आर्किटेक्चर की जो इस बाग को एक शक्ल देगा। बाग का रेखांकन या जिसे लेआउट कहते हैं, वो ही इसका ब्लूप्रिंट है। यही लेआउट तय करेगा कि हर पौधे को कितनी धूप मिलेगी, कितनी हवा मिलेगी और खेतीबाड़ी के काम करने में कितनी आसानी होगी। और जानते हैं, जैसे एक बिल्डिंग के कई डिजाइन होते हैं ना, ठीक वैसे ही बाग लगाने के भी कई तरीके हैं। हर तरीके का अपना एक मकसद है और अपने कुछ फायदे हैं। तो चलिए कुछ सबसे कामयाब तरीकों को जरा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्गाकार विधि की। ये सबसे आम और सबसे आसान तरीकों में से एक है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका डिजाइन भी है, एकदम सीधा और सरल। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। इसमें होता क्या है कि लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी दोनों बराबर रखी जाती हैं। इससे 4 पौधे मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। इसी वजह से जुताई, निराई, गुड़ाई जैसे काम करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं एक और ज्यादा सघन और कुशल तरीके पर, षटभुजाकार विधि। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी जमीन के एक एक इंच का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये विधि खासकर शहरों के पास की महंगी जमीन के लिए एकदम सही है। इसमें 6 पौधे मिलकर एक षटभुज यानी एक हेक्सागन बनाते हैं और एक 7वां पौधा ठीक उनके बीच में लगा दिया जाता है। ये डिजाइन जगह का कमाल का इस्तेमाल करता है। तो अगर दोनों को आमने सामने रख कर देखें तो फर्क साफ है। वर्गाकार विधि यानी सादगी और सुविधा, जबकि षटभुजाकार विधि का मकसद है ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना। एक तरफ आसानी है तो दूसरी तरफ सघनता। और ये फर्क कितना बड़ा है, जरा इस नंबर को देखिए, पूरे 15%। मतलब षटभुजाकार विधि से उसी जगह में वर्गाकार विधि के मुकाबले 15% ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर जमीन सीधी सपाट न हो? क्या पहाड़ों पर बाग नहीं लग सकते? अरे बिल्कुल लग सकते हैं, और उसके लिए भी एक खास तरीका है, कंटूर विधि। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ ढलानों के लिए ही बना है। इसमें पौधे सीधी लाइनों में नहीं बल्कि जमीन के कुदरती घुमाव के साथ साथ लगाए जाते हैं।
इससे न सिर्फ मिट्टी का कटाव रुकता है बल्कि पानी का भी बेहतरीन इस्तेमाल होता है। तो जमीन तैयार हो गई, डिजाइन भी चुन लिया। अब आता है सबसे अहम और सबसे नाजुक मोड़, उस पहले पौधे का चुनाव और रोपण। यही वो पौधा है जो आने वाले कल के पूरे बाग की नींव बनेगा। एक अच्छा पौधा चुनते वक्त कुछ चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। हमेशा ग्राफ्टिंग यानी कलम का निशान देखिए। इससे पता चलता है कि पौधा अच्छी किस्म का है। 1 साल का सीधे तने वाला पौधा सबसे अच्छा होता है। और हाँ, उसकी जड़ें एकदम स्वस्थ होनी चाहिए और उस पर किसी बीमारी का कोई निशान ना हो। ये छोटी छोटी बातें धोखे से बचा सकती हैं। एक बार सही पौधा मिल गया तो उसे लगाना भी काफी आसान है। अपने लेआउट के हिसाब से जगह चुनें, गड्ढे को खाद से तैयार करें, पौधे को मिट्टी समेत धीरे से बीच में रखें, उसे सीधा खड़ा करके सहारा दें और सबसे जरूरी काम, लगाने के फौरन बाद पानी दें। लेकिन ये पौधे आते कहाँ से हैं? जवाब है पौधशाला यानी नर्सरी। ये वो जगह है जहाँ नन्हे पौधों को भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि किसी बाग का भविष्य इस बात पर टिका है कि उसकी नर्सरी कैसी चुनी गई है। तो यहाँ सबसे बड़ी और आखिरी सलाह यही है, हमेशा एक अच्छी, भरोसेमंद और जानी मानी नर्सरी से ही पौधे खरीदें। ये उन 40 सालों के निवेश की सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत गारंटी है। तो इस तरह कहानी शुरू तो एक छोटे से पौधे से होती है, लेकिन एक सही योजना के साथ ये एक लहलहाते बाग और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत बन सकती है। सवाल बस यही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़ी जाए।